गुड मॉर्निंग। कॉफी? आप फिर से लेट नाइट ड्रिंक करके सोए? आप सुधरोगे नहीं ना? अरे इंसान सुबह उठ के योगा एक्सरसाइज करता है और आप है कि बाबा जब बूढ़ा होऊंगा तब योगा वोगा करूंगा ना। वो क्या कहते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। सिर्फ आईडी कार्ड में ही जवान है, अंदर से बुढ़े हो चुके आप, इसलिए शाम होते ही बेजान से हो जाते हो। थक गया हूँ, मूड नहीं है। अरे यार ये सुबह सुबह लेक्चर मत दो प्लीज। आपको ये लेक्चर लग रहा है? डैडी कहाँ है? अभी तक आए नहीं। जॉगिंग के लिए गए हैं, आपकी तरह थोड़ी ना है। कम से कम उनसे कुछ सीख लीजिए। अरे यार लेकिन काफी टाइम हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। बात घुमाना तो कोई आपसे सीखे। जॉगिंग करने गए, कोई मिल गया होगा तो गप्पे लड़ा रहे होंगे ना। लो आ गए। आओ बेटा आओ। ये पंकज है। नमस्ते। और ये मेरा बेटा राजीव और ये मेरी बहू चारू। पंकज हमारे बिजनेस में हेल्प करेगा। हमारे गांव का है, मेरे बचपन का दोस्त सुनील का रिश्तेदार है, पढ़ा लिखा है। अब आज से ये यहीं रहेगा। चारों बेटा तुम इनके लिए नाश्ता रेडी करो। जी। अब बेटा तुम्हें वॉशरूम दिखा दूं। हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, आओ। ये डैडी जी किसको ले आए घर पर? पता नहीं यार, इनका अलग ही स्वच्छता अभियान चलता रहता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले वो सोनू को सिग्नल से उठा के ले आए थे, उसके बाद वो नौकरानी तारा की बेटी की शादी अपने पैसों से करवाई, और अभी इस जमुड़े को उठा के सीधा घर ले आए। आप टेंशन मत लीजिए, डैडी जी ने बहुत दुनिया देखी है, ऐसे थोड़ी किसी भी गलत इंसान को घर पर लेकर आएंगे। अरे रहने दो यार, तुम्हें तो वैसे भी आदत है डैडी की हर बात मुस्कुरा के सहने की। जाओ नाश्ता बनाओ, सेवा करो, लग जाओ काम पे। ऐसे नहीं बोलते, डैडी जी बोलते अतिथि देवो भव। अरे ये कोई अतिथि बतिथि नहीं है, सुना नहीं तुमने क्या कहा डैडी ने? बिजनेस में हेल्प करेगा इनकी, ये परमानेंट फिक्सचर है। अब झेलते रहना इसको। राजीव। जी डैडी। अपने कुछ कपड़े दे देना पंकज को। डैडी ये क्या बात हुई? वो मेरे कपड़े पहनेगा? बेटा वो गरीब है, उसके पास कपड़े नहीं है, कोई पुराने कपड़े दे दो, मैं आज शाम को बाजार से ले आऊंगा। डैडी आप भी अजीब बात करते हैं, किसी को भी उठा के घर ले आते हैं। अब वो आदमी हमारे साथ एक ही छत के नीचे रहेगा। 15 साल पहले मैं इस शहर में आया था, तब मेरी हालत इससे भी खराब थी। लाला जी ने अगर मुझे काम नहीं दिया होता ना। देखो बेटा, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हाँ डैडी समझ गया। कभी कभी साधु के रूप में स्वयं नारायण भी द्वार पे आ जाते हैं। यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ। मेरे पास पुराने कुछ कपड़े पड़े हैं, मैं देता हूँ। खुश? ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। चारो बेटा नाश्ता रेडी हो गया? जी डैडी, बस अब आइए तो। अरे भाई भूख लगी है पंकज बेटा को। बस अब रेडी होके तो आइए, बस तैयार है नाश्ता। ये बुढ़ा भी ना सिर्फ काम बढ़ाते रहता है, पता नहीं क्या समझ के रखा है। नौकरानी बना के रख दिया मुझे। बेटे से तो कुछ काम होता नहीं है, अब बुढ़ा सिर्फ काम बढ़ाते रहता है। पूरी जवानी खराब हो रही मेरी। बस कुछ दिन और, मैं ज्यादा दिन तक ये सब सहने नहीं वाली हूँ। बस पैसों के लिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना अपना असली रूप कब का दिखा देती, बिन बुलाए आती थी। डैडी जी कहाँ है?
सॉरी, वो मुझे लगा। वो राजीव के कपड़े। बहू, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बना है। मैं कुछ भी बनाऊँ आपको हमेशा टेस्टी ही लगता है। कर लो बात। तुम ही बताओ कैसा बना है नाश्ता? बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू। पेट भर के खाना, शर्माना मत। जी सर। ये क्या सर लगा रखा है हाँ? तुम मेरे बेटे जैसे हो, मुझे डैडी बुला सकते हो, और यहाँ नौकरों वाला मामला तो है नहीं। जैसे हम अपना बिजनेस संभालते हैं वैसे ही तुम अपनी जिम्मेदारी से बिजनेस संभालना। और वैसे भी यहाँ घर का हिस्सा तो बन ही गए हो, तो ये सर्वर कैसा? जी मैं आपको बाबूजी पुकारूं? मैं अपने पापा को बाबूजी बोलता था। बोलता था मतलब मेरे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है। एक बस एक्सीडेंट में उनकी। अरे भाभी जी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं, मैं पहले योगा करूंगी 1 घंटे, उसके बाद ही खाऊंगी कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। योगा से तन मन एकदम चुस्त रहता है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? मतलब कहाँ तक? 8वीं, 10वीं या 12वीं? जी भैया, डबल MA किया हूँ। डबल MA? एक बार में MA समझ में नहीं आया क्या आपको, जो आपको डबल MA करनी पड़ी? अच्छा डैडी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, हम भी ऑफिस आ रहे हैं शॉपिंग के बाद। जा रहे हो आप? हाँ, देखा डैड भी क्या कमाल करते हैं। क्या कमाल करते हैं? अरे भाई, किसी को भी काम पे रखो ठीक है, पर इतना भी क्या है, उठा के सीधा घर में ले आए, रिश्ते जोड़ने लगे। आप टेंशन मत लीजिए, डैडी जी कभी भी कोई गलत स्टेप ले ही नहीं सकते। यार तुम भी ना कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। ठीक है, मैं निकलता हूँ। आप कुछ भूल तो नहीं रहे? क्या क्या बोल रहा हूँ? रहने दीजिए, जब आपको याद ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। ओह, आई एम सो सॉरी। ओके, कम से कम ये तो दिल से कर लेते। शाम को मिलते हैं। अरे डैडी जी, आपका टिफिन। नहीं। पंकज, पहले बाजार चलते हैं फिर ऑफिस चलेंगे। जी बाबूजी। भाभी, आपके लिए कुछ लाना है मार्केट से? नो थैंक्स। चलो। यह हमारा बिजनेस ऑफिस है। प्याज और लहसुन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों? हाँ, देसी लहसुन और प्याज का एक्सपोर्ट करते हैं और चाइनीज का इंपोर्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। लेकिन बाबूजी, देसी खाना तो सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। जब तक अंग्रेजों ने योग को योगा बनाकर बेचा नहीं, तब तक हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी। जब कर्म कर्मा बन के लौटा, तभी हमने उसकी महत्वता समझी। मतलब ये तो यही बात हो गई बाबूजी
कि जब तक देसी लहसुन लहसुना बनकर सूट बूट पहनकर नहीं आएगा तब तक हमें उसकी पौष्टिकता का पता ही नहीं चलेगा। सही कहा तुमने। पर क्या करें, वैसे तो ये हमारा धंधा है। अरे सोनू, ये सोनू है, पिछले 10 साल से यहाँ चाय पिला रहा है। हमने इसे पढ़ाया लिखाया जब तक इसका मन किया। कैसे हो सोनू? ठीक हूँ साहब। अरे साहब नहीं, ये पंकज भैया है, राजीव भैया के बाद यहाँ का करता धरता। अब नाश्ता करके आए हैं, तुम महेश को अंदर भेजो। ठीक है साहब। देखो अब से तुम्हें यहीं बैठना है और यहाँ सारा हिसाब किताब संभालना। क्या है कि राजीव ज़्यादातर बाहर रहता है, कभी नासिक तो कभी लंदन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये पंकज है, मेरे परिवार का हिस्सा, मेरे छोटे बेटे जैसा। राजीव के बाद यहाँ का सर्वे सर्वा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेकिन मुझे पंकज कहिए प्लीज, मैं उम्र में काफी छोटा हूँ आपसे। देखा कितनी सभ्यता है। जी अच्छा, मैं चलूँ, थोड़ा सा काम निपटाना है। हाँ ठीक है, आओ यहाँ। लगता है राजीव आ गया है। हाँ बाबूजी, गैरेज में कार तो खड़ी थी, शायद आ गए भैया। ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? नासिक जाने वाला था। खैर देखते हैं, चलो। अरे राजीव, तुम नासिक नहीं गए? नहीं डैडी, मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी। कल है, कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा। हाँ भाई पंकज, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? अच्छा रहा भैया। आओ। अरे ये अंधेरा क्यों है? अरे आइए तो सही। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर डैडी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डैडी। थैंक यू बच्चा। बाबूजी, आज आपका जन्मदिन है, तो भाभी आपने सुबह विश क्यों नहीं किया बाबूजी को? अगर सुबह बता देती फिर सरप्राइज कैसे रहता? मैं तो भूल ही गया था, लेकिन तेरी भाभी को है ना, सबका बर्थडे याद रहता है। hey डैडी, केक काटे? हाँ हाँ बेटा, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ, ठीक है? कुछ भी हो जाए, डैडी परंपरा नहीं भूलते। आइए डैडी, केक काटते हैं। I'm sorry. Hey, चारू, बोला ना सॉरी। अब मान भी जाओ ना, सॉरी बोले तो। हर बार सॉरी बोलते हो, वापस वही चीज करते हो। सॉरी यार। सॉरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। कितनी बार कहा डॉक्टर को जाके दिखाओ, लेकिन आपको तो मेरी सुननी ही नहीं है। बेटा चारू, पानी लाना जरा। भाऊ जी राजू कहीं बाहर गया क्या? जी,
वो तो नासिक गए हैं। अच्छा, पंकज गुमसुम से लग रहे हो। बाबूजी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज। क्या हुआ? अंदर से बुखार सा लग रहा है। तो तुम आज घर पर आराम करो। लेकिन ऑफिस में भैया भी नहीं है, आप कैसे? अरे उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। मैं जाता हूँ ऑफिस, तुम आराम करो। ठीक है बाबूजी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो भाभी वो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं तेल लेने के लिए आया था। अच्छा, सच में आपका सर दर्द कर रहा था? हाँ वो क्या है ना बच्चों, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे ना, उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं हम। अच्छा, तब तो आप रिजल्ट दिला भी अच्छे से जानती होंगी। राइट। मोंटी बेटा, एक बात देख लेना, अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुझे साथ जेल लेके जाऊंगा मैं। भाई टेंशन मत ले, ऐसा जाली कार्ड बनाऊंगा कि कोई माइका लाल पहचान नहीं पाएगा। अरे शहर का नंबर 1 हैकर है तेरा मोंटी। अच्छा चल बेटा, बना फिर फटाफट। देख ले भाई। एक सेकंड। पंकज सिन्हा सन ऑफ गोपाल सिन्हा। वाह यार मोंटी, तूने तो सच में मुझे उस बुड्ढे का बेटा बना दिया। हाँ, अब देखता हूँ मुझे उस जमीन का सौदा करने से कौन रोकता है। हाँ चल, एक काम कर, प्रिंट निकाल फटाफट इसका। अरे वाह मेरी जान, आज तो महक भी रही हो और चैक भी। लगता है मुझे बैठना पड़ेगा। ऐसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, आप सो जाइए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ये लीजिए 10,000 रुपए। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो डैडी जी के पास फोन करके पूछ सकते हैं। अरे नहीं नहीं, गोपाल जी ने कहा है आप जो मांगे हम दे दें। आखिर आप उनके बेटे जैसे, इतना ही काफी है हमारे लिए। अरे थैंक यू सो मच। बार बार थैंक यू कह के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय। अरे हाँ, मैं तैयार हूँ, पहले बताओ तो क्या करना है। ठीक है सुनो, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। क्या? ओके सुनो, मेरी बात सुनो। वाओ, ये कितना सॉलिड प्लान है। आई एम ऑलवेज विथ यू। बाबूजी मैं आपके लिए चेयर ले आता हूँ। अरे नहीं, बैठ बेटा बैठ। कॉफी। ओ बाबूजी, बोलो क्या बात है? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? वो 1 लाख रुपए चाहिए। वो बहन का ऑपरेशन है, किडनी फेल हो गई है उसकी। ठीक है, मैं तो कहता हूँ तू भी चला जा, तेरी वहाँ आवश्यकता है। नहीं बाबूजी, मैं पैसे भेज दूंगा तो वो लोग संभाल लेंगे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ज़रूरी है ना, और वैसे भी भैया पर काम का बहुत वर्कलोड है। लो, हो गया ट्रांसफर। थैंक यू सो मच बाबूजी। अरे थैंक यू क्यों? बेटा कभी अपने बाप से थैंक यू कहता है? सही तो बोल रहे हैं, इसमें थैंक यू क्या बात है? तुम भी तो हमारे फैमिली जैसे ही हो। हाँ जी सॉरी।
आखिर गया कहाँ पैसा? अरे कोई मामूली रकम थोड़ी ना थी, पूरे 20 लाख रुपए थे। और राजू तुम्हें तो संभाल के रखना चाहिए था ना, घर पे रख देते। डैडी कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी ना रखा था यार, हमेशा से यहीं पड़े रहते थे। आपको पता तो है, मुझे क्या पता था कि चोरी हो जाएंगे। अब हम अपने क्लाइंट्स की पेमेंट कहां से करेंगे? भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्लाइंट को पेमेंट होगी और पैसे तो हम ढूंढ के ही रहेंगे। महेश बाबू आप पता निकालो कि भैया के केबिन में कौन कौन आया था, तब तक मैं यहाँ ढूंढता हूँ और पैसे। मैं सच कह रहा हूँ सर, आप मेरा यकीन मानो। अरे महेश बाबू कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे किसी पर इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं और आप जानते हैं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी पर बिना सबूत कोई उंगली उठाए। वो बच्चा है, मेरे बेटे जैसा है, मेरे बचपन के दोस्त का रिश्तेदार है। सो प्लीज। सॉरी सर, मुझे डाउट नहीं, पूरा यकीन है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना सर। यस उमेश, क्या हाल है? जी ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन बाद याद किया भाई। बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। एक्चुअली एक बात बतानी थी, पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं, पर आगाह करना भी जरूरी था। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? आपका जो मुंह बोला बेटा है ना, क्या नाम है उसका? हाँ पंकज। पंकज बहुत गड़बड़ कर रहा है, मार्केट में आपका नाम खराब कर रहा है। बात क्या है, साफ साफ बताओ। एक दिन उसने मुझसे 10,000 रुपए लिए। क्या? जी, उसने कहा डैडी ने मंगाया है। मुझे लगा भला गोपाल अंकल को 10,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कभी कभी कैश इन हैंड ना हो, लेकिन अंकल मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, मैंने दे दिए उसको पैसे। अरे वो शायद कोई इमरजेंसी आ गई होगी, वो ऐसा नहीं है। जी सॉरी अंकल, मैं जानता हूँ आप लोगों में अच्छाइयाँ देखते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। आज मुझे पता चला कि वो आपका नाम लेकर कई लोगों से पैसे ले चुका है, मार्केट से 8-10 लाख रुपए ले चुका है। 8 से 10 लाख रुपए? मुझे बहुत लोगों ने कहा, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इतना बड़ा फ्रॉड? उमेश, मुझे बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। अभी जो बुड्ढा है ना, ये मुझे अपना एकदम बेटा मान लिया है। देख मार्केट से मैंने कम से कम 10 से 12 लाख रुपए उठाए, पता चला इस बुड्ढे को? हाँ नहीं चला ना? अबे उसकी आंखों में ना अच्छाई की पूरी पट्टी बंधी हुई है। हाँ उसकी एक प्रॉपर्टी है ना, कितने की बेची मैंने? हाँ 86 लाख रुपए की कल बेची है उसकी प्रॉपर्टी मैंने। हाँ अब बस एक ऐसा ही हाथ और मारना है, बस बड़ा हाथ मार दो और उसके बाद में भैया पंकज हो जाएंगे रफू चक्कर। मकराम, इतना बड़ा धोखा! बाबूजी 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 मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई बाबूजी, माफ कर दीजिए। डैडी क्या है सब? इसने मेरे नाम पर 10 से 12 लाख का कर्जा लिया है और अपनी वो जमीन भी बेच दी इसने। क्या? गलती हो गई बाबूजी, माफ कर। मेरी अच्छाई, मेरे प्यार का ये सिला दिया तूने। गलती हो गई। गंदी नाली के किड़े, निकल यहाँ से। गलती हो गई मुझसे बाबूजी, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। चुप, जबान खींच लूंगा तेरी। अगर इस गंदी जबान से मुझे बाबूजी कहा तो मती मारी गई थी मेरी, जो मैंने तुझे अपना बेटा बनाया। नौकर नौकर ही होता है, कभी बेटा नहीं बन सकता। डैडी एक मिनट। भैया और साले पैसे करेगा? भैया माफ करना, गलती हो गई। पूरे पैसे निकाला भैया और बहुत तुम पुलिस को फोन लगाओ। दे रहा हूँ पैसे दे रहा हूँ पैसे। जल्दी निकाल पैसे। पैसे दे रहा हूँ। बाबूजी बाबूजी पुलिस का कॉल मत करो बाबूजी।
बाबूजी मेरे चाचा को पता लग गया तो वो मर जाएंगे, वो आपके बचपन के दोस्त है बाबूजी। बाबूजी मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। तेरे चाचा को तेरी करतूत का पता लगना ही चाहिए। नहीं भाई भैया, अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। वो रुक। मर जाएंगे वो। अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। बाबूजी चाचा को पता लगे, चाचा मर जाएंगे, उन्हें अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। गाँव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, चाचा मर जाएंगे, बचपन के दोस्त है आपके। पुलिस को बुलाओ, उससे पहले यहाँ से चला जा। निकल जा यहाँ से, अपनी गंदी साल लेकर जा। भाभी अब जाओ यहाँ से। वो क्या देख रहे हो? अब इस घर की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। पता है इतने दिन मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सॉरी, मुझे उस दिन उन गधों का साथ देना पड़ा। साथ तो तुम मेरे हो जाने मन, और मुझे पता है कि तुमने उनकी झूठ में हाँ मिलाई थी, और मुझे भी डर था कि उस बुड्ढे का मूड ना बदल जाए और मुझे वो जेल ना भेज दे। इसलिए कुछ दिन के लिए मैं अंडरग्राउंड हो गया था। उस दिन की बेइज्जती के बाद मैं बहुत दिन तक सो नहीं पाया, लेकिन जाने मन अब मैं आया हूँ पूरे प्लान के साथ में। और बेबी हमारे पास ये 20 लाख रुपए भी हैं जो मैंने उनके ऑफिस से उड़ाए थे। और मैंने भी कुछ ज्वेलरी इकट्ठे की है, लेकिन तुम सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन ले लेना। वो तो मैं ले ही लूँगा। हाँ, और अब तुम प्लान के मुताबिक कल ही अपने मायके चले जाना, और उसके बाद में आगे का ड्रामा पूरा संभाल लेना, रोना धोना, और उसके बाद में हम दोनों रफू चक्कर हो जाएंगे। देख अच्छा, और मैं? डार्लिंग, कल बस उन बाप बेटों को दुनिया से उठाने के बाद में तुम फिर हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। और तुम मेरे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने डैड से कहा था कि वो सतर्क रहे। ये सब कुछ उन दोनों ने किया है। राजीव, कंट्रोल योरसेल्फ। टीम ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया है। हवलदार, यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। और हाँ, वो कमरा लॉक कर दो, और राजीव जी का ये जो मोबाइल है वो प्रूफ के तौर पर जमा कर दो। ओके सर। प्लान तो उन दोनों का था मर्डर करने का, लेकिन चारू जी ने मर्डर नहीं किया है, गवाह है। लगता है उनको बेल आसानी से मिल जाएगी, और हो सके तो आपको भी थाने आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे। उनका कत्ल इतनी बेरहमी से क्या किया? उनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। डोंट वरी। जय हिंद सर। जय हिंद वकील साहब, आइए बैठिए। आ गए आप? मुझे की वकालत करने। क्या सर, डिफेंस लॉयर हूँ, ये मेरा काम है। वैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है क्या? रिपोर्ट तो आई है, लेकिन पंकज के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। क्योंकि उसने मर्डर किया ही नहीं। क्या? उसने चोरी किया, फ्रॉड भी किया, लेकिन मर्डर करने के बारे में सोचा जरूर, पर कानून किसी को सोचने की सजा नहीं देता। वैसे जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वो चंदा बार में शराब के नशे में डूबा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है किसी ने मौका देख के चौका लगाया है। फिर कातिल कौन हो सकता? गोपाल सिन्हा जी तो एक सीधे साधे बिजनेसमैन थे।
और वैसे भी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पुलिस स्टेशन में। अच्छा। हवलदार कुशाल, उन दोनों को छोड़ दो। यस सर। और हाँ, ये जमानत के पेपर्स। फिलहाल तो उन्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन शहर से कहीं उड़न छू ना हो जाए, और जब भी मैं बुलाऊं थाने हाजिरी देने आना होगा। जी ठीक है। ठीक है। थाना जलाल नगर, इंस्पेक्टर त्रिवेंद्र बोल रहा हूं। क्या आप वही रुकिए, मैं अभी आता हूं। हवलदार, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राजीव सिन्हा। अरेस्ट? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? ज्यादा भोला मत बन। क्या किया है? अपने बाप का खून किया है तूने। हाँ ठीक है, आप लोग का कुछ ही बके जा रहे हो। ले चलो इसे। अरे कमाल की चीज है ये मोबाइल भी। एक रिकॉर्डिंग आपने दिखाई और एक रिकॉर्डिंग इसने। ओम शांति। स्वर्गीय गोपाल सिन्हा जी, हमें बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया था। आखिर मैं क्या करता? मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी डैडी। महेश, ये तूने अच्छा नहीं किया। सर, गोपाल सर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे इंसान थे। उनके अच्छाई ने ही उन्हें धोखा दी, और सिर्फ अच्छाई नहीं, स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, और यही गोपाल जी का ड्रॉबैक था। सर, उनकी अच्छाई को इंसाफ दिलाना मेरा फ़र्ज़ था, और मैंने वही किया, और फाइनली उनकी अच्छाई को इंसाफ मिल गया। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। हवलदार, ले जाओ इन्हें। मुझे धोखा दिया तूने महेश, मेरे साथ धोखा किया। थैंक यू महेश। राजू को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तुमने जो एविडेंस दिए हैं उसके चलते पंकज भी लंबा अंदर जाएगा। थैंक यू सर। कोमल, कोमल, अरे जल्दी से नाश्ता लगा दो, वरना आज फिर से मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। आ रही हूँ। लग गया नाश्ता। ये राहुल अभी तक नहीं आया, उसे लेट नहीं हो रहा है क्या? उसे देखकर लगता नहीं है कि वो 12वीं में है। सारा दिन सोता रहता है या फिर उस अनिल के साथ घूमता रहता है। आप भी ना उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। आप नाश्ता कीजिए, मैं उसे देख के आती हूँ। राहुल, अभी तक सो रहे हो? कॉलेज के लिए तैयार नहीं होना है, उठ जाओ। अरे माँ, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ी देरी तो सोया था। छोटी सी बात के लिए इतना कौन चिल्लाता है? छोटी सी बात, 12वीं है तुम्हारा, बोर्ड है। इतने सालों से रो रो कर पास हो रहे हो, और इस बार भी अगर वैसे नंबर आए ना तो पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब तो उठ गया हूँ ना, आता हूँ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते अनिल, नमस्ते।
इस बार 12वीं का दूसरा साल है तुम्हारा। इस बार पास हो जाओगे या फिर से टाइम फीस? नहीं अंकल, इस बार पूरी तैयारी है। मैं और राहुल काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अरे वही तो टेंशन की बात है कि तुम लोग पढ़ाई कुछ नहीं करते हो। सफल लोग हो तुम लोग, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे बेटा, इनकी बात का बुरा मत मानना। जाओ राहुल से जाकर मिल लो, वो अभी सोकर उठा है। वैसे अनिल, उसे थोड़ा समझाओ ना, पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तो उसके पापा कोई अच्छा कोर्स नहीं कराएंगे, फिर पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। राहुल, राहुल। बाथरूम में हूँ। अरे बाहर आ यार, सुन। मुझे कितनी बार कहा है, जब तेरे पापा चले जाया करे तब मुझे अपने घर बुलाया कर। एक मौका नहीं छोड़ते मुझे टॉन्ट मारने का। खुद के बेटे को इतना कोसते तो तू कौन सी कटकी मुड़ी है? ठीक है, अब जो भी है जल्दी कर, कॉलेज कैंटीन जाना है, रश्मि वही मिलेगी। अबे तुझे कितनी बार कहा है उसको मत बुलाया कर, कितना क्वेश्चनिंग करती है वो, इरिटेट होता है। चुप कर, दोस्त है, और जो नोट्स मिली थी ना हमें, वो उसी ने बनाई है, तो थोड़ा झेल सकता है उसे। अब चल जल्दी कर। राहुल, आ जाओ दोनों, नाश्ता लगा दिया है। आया मम्मी, फ्रेश होके आजा। आ जाओ दोनों। क्या बात है आंटी। हाँ ले। अरे कशिश, कोमल, तुम कैसी हो? मैं अच्छी, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आ जाओ। राहुल, ये कशिश मेरे बचपन की फ्रेंड, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। ये बेटा मेरा है राहुल, और ये उसका फ्रेंड अनिल। हाय राहुल। कोमल, ये तो बहुत बड़ा हो चुका है। अच्छा, कई सालों बाद तो तुम आई हो। इसके पहले जन्मदिन पर देखा था तुमने इसे। वैसे आजकल क्या कर रही हो तुम? बस बच्चों को साइंस और मैथ के ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अभी छुट्टियाँ चल रही थी तो सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस साल राहुल का भी बोर्ड है, इसकी पढ़ाई को लेकर हम बहुत परेशान हैं। अगर तुम इसको ट्यूशन... हाँ हाँ बिल्कुल, अगर राहुल एग्री करता है तो मैं इसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बताओ राहुल, क्या तुम मुझसे पढ़ोगे? अरे हम तब से बातें ही किए जा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। हाँ बिल्कुल। एक मिनट राहुल, कल 4 बजे से हम ट्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या लगता है अब ट्यूशन में तेरा मन ज्यादा ही लगने वाला है। अच्छा, अब लेट नहीं हो रहा कैंटीन जाने के लिए? चल, रश्मि वेट कर रही है। आंटी ने अच्छे से अरे हाँ, वहाँ खा लेंगे, चल। कोमल, कोमल कहाँ हो? कोमल, वो वॉशरूम में गई है, बस आती ही होंगी। लेकिन आप? अरे आप आ गए? ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मैंने आपको बताया ना था ये आने वाली है। ये वही है, कशिश। नमस्ते। नमस्ते। आई होप आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं हो रही। अरे नहीं, बल्कि कोमल से इतने दिनों बाद मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप फ्रेश हो जाइए, फिर मिलके बातें करते हैं। ठीक है। अरे अभी तक जगा हुआ है, कल कॉलेज नहीं जाना क्या? अब वो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है ये। जी नहीं, आज के बाद राहुल पढ़ाई पे पूरा ध्यान देगा। मैं उसे पढ़ाने वाली हूँ। क्यों राहुल, आज के बाद तुम पढ़ाई पे पूरा ध्यान दोगे ना? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। देखा,
चलो आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। चलो मैं खाना लगाती हूँ। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। आप यहाँ मेरे कमरे में? बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम सोए हो या नहीं। नहीं, बस अभी सोने ही जा रहा था। क्यों? मेरे बारे में सोच रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे लड़के जब झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। वैसे इसमें गलत ही क्या है? पहली नजर में मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। तो देखो, मैं बताने आ गई कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अब मैं तुम्हें साइंस, मैथ, हिस्ट्री सब पढ़ाऊंगी। पर मैं तो कोई और ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। क्या यार, इतना प्यारा सपना। बुक्स रख दी। अब बन गया माहौल। अरे राहुल, मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ये नोट्स रेडी है, देने आई थी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ तुम जाओ। अरे अभी तो आई हूँ, बैठने के लिए नहीं कहोगे? अरे रश्मि सुनो, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम जाओ, हम कल मिलते ना। या तो अनिल को कॉल कर लो, वो फ्री होगा, उससे बात कर लो। ठीक है, चलो चलो चलो, प्लीज 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 तुम जाओ यहाँ से। अरे बैग तो ले लो, ये लो जाओ। तुम कितने रूड हो ना। मैं 2 मिनट तुमसे बात करने के लिए आई हूँ और तुम मुझे ऐसे भगाओगे? रश्मि समझो ना, मुझे पढ़ाई करनी है, इसीलिए कह रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो। अच्छा, आंटी जी नहीं है घर में? अब वो मम्मी मंदिर गई है। अच्छा राहुल, मैं कह रही थी कि कहीं घूमने चले क्या? रश्मि मैंने कहा ना तुम्हें, प्लीज मुझे नहीं करना है ये सब, तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैं नोट्स ला के तो देती हूँ ना तुम्हें। रश्मि समझो ना यार तुम, चलो उठो 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 उठो, चलो तुम जाओ, चलो। अरे ये बैग ले जाओ, जाओ 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 जाओ। राहुल, ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या? जी नमस्ते, मैं रश्मि। आप? मैं राहुल की ट्यूशन टीचर। ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, इन्हें हर सब्जेक्ट की नॉलेज है। अरे वाह राहुल, अभी तो मैंने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया और तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अभी पढ़ाई करेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। राहुल
अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड के साथ बात करनी है तो हम 2 घंटे बाद पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो बस जा ही रही है, हम पढ़ाई करते हैं प्लीज। परफ्यूम बहुत अच्छा है। अरे तुम अब तक गई नहीं, तुम जाओ ना, हम कल मिलते हैं। जाओ 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 जाओ। तो आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? हम कहाँ गए? बताओ किस इक्वेशन में प्रॉब्लम है? ये वाली? देखो ये तो कितना सिंपल है। पागल है, तेरी माँ की दोस्त है वो। कर यार, मैं तुझे अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, तू कुछ भी बोले जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे वो पसंद है, बस। अभी पसंद है तो क्या आप शादी करेगा? शादी का तो पता नहीं, पर प्यार जरूर करना चाहिए। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? घर वालों को पता चलेगा ना, 2 मिनट में बाहर फेंक देंगे। यार तू वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, तू मेरी मदद करेगा या नहीं? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? यार कल कशिश का बर्थडे है, मुझे उसे सरप्राइज गिफ्ट देना है। प्लीज यार, प्लीज मदद कर दे, मुझे पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए बता? ज्यादा नहीं, 25,000 चाहिए। क्या? 25,000? सुन सुन सुन, तुझे उसे गिफ्ट देना है या अपने बाप की 1 महीने की सैलरी? ऐसा कौन सा गिफ्ट खरीदना है? यार एक डायमंड रिंग देख, प्लीज प्लीज मना मत कर यार। देख मुझे पता है अगर तू मुझे पैसे की मदद करेगा ना तो मैं रश्मि से तेरी सेटिंग करा दूंगा। प्लीज यार। रुक 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 रुक, रश्मि से मेरी सेटिंग कराएगा मतलब? चला अब ज्यादा बन मत, मुझे पता है तू उसे पसंद कर रही और वो मेरी हर एक बात मानती है, समझा? और मैं उसे भेज दूंगा, तू बात कर लेना उससे। सुन तू यार, प्लीज ना यार, कर लेना प्लीज। अच्छा ठीक है चल, मैं देखता हूँ मैं कुछ मैनेज कर पाता हूँ यार। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ठीक है अब ज्यादा नहीं। पापा आप यहाँ? अरे कुछ नहीं, वो मैं जा ही रहा था बस। तो आप अंदर क्या झांक के देख रहे थे? बोला ना कुछ नहीं। और तुम इतनी रात में कहां से आ रहे हो? अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, समझे? आ जाऊं? हाँ आ जाओ। राहुल तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मैं बस ये कहने आया था कि खिड़की और दरवाजे ना आप अच्छे से बंद कर दीजिए, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट।
अरे क्या हुआ, आज नाइट वॉक पे नहीं गए? बहुत जल्दी आ गए। अरे कुछ नहीं, ये लाइट बंद करो, सुबह काम पे जल्दी जाना है। आप बड़े उखड़े उखड़े रहते हैं, ना तो ठीक से बात करते हैं ना पास में बैठते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? आप तो काम में ही लगे रहते हैं, अपनी पत्नी की तारीफ करना तक भूल गए हैं। बताइए, आखिरी बार आपने कब तारीफ की थी? नहीं याद होगा ना? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहता है इसलिए टाइम नहीं मिलता, समझा करो थोड़ा तुम। अच्छा, तो अब तो नहीं है ना? तो ये रात तो आपकी बीवी की हो सकती है। देखो आज मूड नहीं है, सुबह जल्दी उठना है, काम पे जाना है। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज। ठीक है, सो जाओ, तुम्हारा तो कभी मूड ही नहीं रहता। कशिश, ये लो चाय पियो। कोमल, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं खुद ले लेती। ये लो, तुम भी लो। अरे नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। आंटी राहुल है, उससे मिलना था। हाँ, मैं राहुल को बुलाती हूँ, रूम के अंदर है। राहुल, राहुल बेटा। जी माँ, आया। राहुल, ये कल के नोट्स देने थे तुम्हें। थैंक यू सो मच। अच्छा रश्मि सुनो ना, मुझसे कुछ काम था, आओ ना। अच्छा। आओ। अब वैसे रश्मि, आज तुम बहुत खूबसूरत लगी, ये ड्रेस तुम पे बहुत जच रही है। थैंक यू। वैसे तुम अगले संडे क्या कर रही हो? फ्री हो? हाँ, क्यों? एक्चुअली मैं आउटिंग का प्लान कर रहा था, तो सोचा अगर तुम अगले संडे फ्री हो तो मिलते हैं। मुझे ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर। माँ, हाँ। आपको और पापा को शाम को कहीं जाना था ना? हाँ, शाम को जाना है पार्टी में। अच्छा कशिश, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे मम्मी, मेरी कल क्लास टेस्ट है फिजिक्स की, मैंने सोचा था कि मैम के साथ बैठ के रिवीजन कर लेता था। हाँ बिल्कुल। कोमल, तुम लोग जाओ, हम दोनों यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर लेंगे। हाँ ठीक है। हेलो नील, तैयार रहना अगले संडे रश्मि को मिलने के लिए, ठीक है? हमारा काम कर दिया मैंने। ये लाइट को क्या हो गया? Happy birthday to you. Happy birthday, dear ma'am. Happy birthday to you. राहुल, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? मैम, सोशल मीडिया सब बता देता है। अच्छा चलिए, आप केक काटिए। एक मिनट के मैम।
मैम मैंने ना आपके लिए गिफ्ट लाया है। गिफ्ट? हाँ जी। राहुल, ये तो बहुत महंगी रिंग है, तुमने कहाँ से खरीदा? मैम मुझे आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट देना था तो बस खरीद ली। नहीं राहुल, मैं ये तुमसे नहीं ले सकती। मैम प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। नहीं राहुल, मैं नहीं ले सकती है। प्लीज मैम प्लीज, मेरे खातिर प्लीज प्लीज। अब मैम मैंने ना आपके लिए मॉकटेल्स भी बनाए हैं, 1 मिनट में लेके आता हूँ। हाँ जी, ये आपके लिए और ये मेरे। मैम 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक हो ना मैम? राहुल, मैम आराम से मैम संभालिए आप खुद को। चलिए मैं आपको रूम में ले जाता हूँ, आइए। ये सब कैसे हो गया? मैंने तो कल रात को सिर्फ जूस पिया था। आप शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। आप प्लीज प्लीज आप रो मत प्लीज। नहीं राहुल, ये सब नहीं होना था। मैं कोमल को क्या जवाब दूं? जो भी हो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। काम डाउन प्लीज, काम डाउन। वो एक मोमेंट था, वो चला गया, सच में वो चला गया। आप प्लीज रो मत, प्लीज मत रो। किसी को मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ वरना हम दोनों प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना, है ना? प्लीज आप किसी को मत बताना और रोइए मत प्लीज। मम्मी डैडी के आने का वक्त हो गया है। आप फटाफट से कपड़े पहन लीजिए प्लीज, और प्लीज प्लीज आप रोइए मत। पता नहीं ये सब कैसे हो गया।
मैं अपनी टीचर के साथ क्या बात कर रहा है, सच में सब कुछ हो गया? हाँ, जो चाहिए था वो सब हो गया। अच्छा अच्छा, बता बता बता, कैसा लगा? अबे ये भाभी के लिए कोई ऐसे बात करता है? हाँ? अच्छा बेटा, भाभी। नाउ डोंट टेल मी तू उनसे शादी के सपने देख रहा है। हाँ तो क्या ऐसे ही छोड़ दूंगा भाई? 12th खत्म होते ही जॉब ढूंढूंगा और जैसे ही जॉब मिलेगी घर वालों को बता दूंगा। हाँ पता है कि वो लोग नहीं मानेंगे, पर मैंने भी फैसला कर लिया है यार, मैं कशिश के बिना नहीं रहूंगा। ओहो, तूने तो सब प्लानिंग कर रखी है भाई। तेरा तो हो गया, अब बस मेरा एक बार हो जाए। इस संडे रश्मि मान जाए तो दोनों भाई मिलकर शादी कर लेंगे। चल ठीक है, मैं करता हूँ बाद में बात। आप यहाँ कुछ काम था आपको? देखो राहुल, हमारे बीच में जो भी हुआ उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। मुझे मालूम है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस बारे में कुछ भी मत सोचो। मैं तुम आप शांत हो जाओ। आप घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा ना आपको, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इनफैक्ट मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। कशिश, कहाँ हो तुम? और कैसा रहा यूएसए का टूर? आकाश, राहुल, ये आकाश जी, कशिश के पति, आज ही यूएस से आए हैं और आते ही कशिश को वापस भी लेने आ गए। लेकिन आकाश जी, हम अपनी सहेली को आज तक नहीं जाने देंगे। हमें 2 दिन का मौका तो दीजिए खातिरदारी करने का। जी बिल्कुल, वैसे भी फ्लाइट्स की टिकट 2 दिन बाद की ही बुक हुई। अच्छी बात है, फिर तो हम आराम से फुर्सत में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। जगह तो यही है, पर ये कैसी जगह है? राहुल ने एड्रेस तो यही भेजा है, पर यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। फोन ट्राई करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दोबारा ट्राई करती हूँ। रश्मि, अनिल तुम? और ये क्या है? खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत। और राहुल कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। आता ही होगा। अब वैसे रश्मि, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो ना। वो रश्मि, हम इतने सालों से अच्छे दोस्त हैं एंड जब से हम दोस्त बनाए ना, मैं तब से तुम्हें चाहता हूँ। सीरियसली रश्मि, आई लव यू। आज तक कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आज सोचा कि मैं तुम्हें बता ही दूँ। और हम रश्मि ग्रेजुएशन के बाद ना शादी कर लेंगे। एंड रश्मि, तुम अपने घर वालों की बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं उन्हें मना लूंगा और फिर हम अनिल, तुम ना सच में पागल हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ? हम ना सिर्फ एक बहुत अच्छे दोस्त, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता।
और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं, राहुल को पसंद करती हूँ। और रश्मि अगर शादी करेगी तो सिर्फ राहुल से। इसलिए शादी का भूत ना तुम अपने सिर से उतार दो। और ये रखो अपना फूल, ये भी तुम्हारी तरह ही है, बिल्कुल अजीब सा चुप फूल। लेकिन रश्मि मेरी बात तो सुनो। आइंदा ना मेरे साथ ऐसी बात दोबारा मत करना, और हो सके ना तो अपने लिए ना अपनी जैसी ढूंढ लेना, क्योंकि मुझ जैसी पटाने की ना तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ये तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो ना, इसलिए बता रही हूं। मना करेगी? मुझे मना करेगी? मेरे प्यार का मजाक बनाएगी? अब जा राहुल के पास जा। तेरा घुमा। यादव। यस सर। ये सीसीटीवी की फुटेज निकालो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। अनिल फोन क्यों नहीं उठा रहा? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। नहीं, आशीष सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। मुझे उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए, मुझसे जाने नहीं दे सकता। क्या बदतमीजी है राहुल? बदतमीजी? हाँ, इसे तुम बदतमीजी कहती हो? तुम्हारा पति अचानक से आया और तुम मुझे सुना रही हो? मुझे क्यों नहीं बताया पहले? एक मिनट, इसमें बताने वाली क्या बात है? सबको पता है कि मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आई थी, क्योंकि मेरा पति यूएस में थे, और मैं तुम्हें क्या ही स्पेशल बताती। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, आगे क्या करना है वो बताओ। तुम अपने पति को कब बता रही हो हमारे प्यार के बारे में? मेरे बारे में? क्या बकवास है राहुल, हमारे बीच में कुछ नहीं है। जो भी हुआ सब एक गलती थी। गलती थी? इससे तुम गलती कहती हो? बस गलती थी। देखो राहुल, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि हम दोनों ना ये सब भूल जाते हैं। अगर किसी को पता चला ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। देखो राहुल, मैं ना तुमसे कल बात करती हूँ, तुम शांत हो जाओ और जाके सो जाओ। सो जाओ प्लीज। राहुल बेटा कुछ लोगे? नहीं आओ, यूएस में तो मिलता भी नहीं होगा। ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना? हाँ है। आकाश जी, जब से आप यहाँ आए हैं ना, कशिश के चेहरे से तो मुस्कान हट ही नहीं रही है। अरे ये सब यहीं तक, घर पहुंचने दीजिए, फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगी ये। अरे भाई, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन तुम दोनों को देखने से लगता है कि प्यार भी बहुत गहरा है।
अरे इंस्पेक्टर साहब, आप सब यहाँ कैसे? क्या आप लोग किसी रश्मि नाम की लड़की को जानते हैं? जी हाँ, मेरी दोस्त है। कल शाम किसी ने उसका खून कर दिया। क्या? जी, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। ये देखिए। इस वीडियो में जो लड़का है, क्या आप लोग पहचानते हैं उसे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये अनिल है, मेरे बेटे राहुल का दोस्त। हम कल से उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन ना ही वो घर आया है और ना ही उसका कुछ अता पता है। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिले तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी जरूर। लेकिन वो तो बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर उसने मारा क्यों? ये तो अनिल ही बता सकता है। वैसे बॉडी के पास हमें फूल मिला है, हो सकता है प्यार का मामला है। फिलहाल हम चलते हैं। मैं तो पहले ही कहता था कि उस अनिल की संगत हमारे बेटे के लिए ठीक नहीं है। राहुल बेटा, तुम घबराओ मत। राहुल, ये सब क्या है? तुम मेरे कपड़े बैग में क्यों डाल रहे हो? तुम मेरे साथ चल रही हो बस। मतलब मेरे दोस्त अनिल ने रश्मि का मर्डर कर दिया है। शायद उसने उसका प्यार ठुकरा दिया होगा, और जब पुलिस को ये बात पता चलेगी ना कि मैंने धोखे से रश्मि को वहां भेजा था, तो वो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आएगी, और उससे पहले मैं भागना चाहता हूँ, समझी? और मैं अकेले तो भाग नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, है ना? तो तुम भी मेरे साथ चलोगी? चलो। तुम पागल हो राहुल, तुम बच्चे हो, और बच्चे हो के तुम्हारी ऐसी सोच। देखो राहुल, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। ज्यादा चिल्लाओ मत, समझी? तुम्हारे पति से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? हाँ, तुम मेरे साथ चल रही हो बस। तुम नहीं सुधरोगे राहुल। अभी मैं तुम्हारी माँ को फोन करके बुलाती हूँ। मुझे ना जानवर बनने पे मजबूर मत करो, समझी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है? मैं तुम्हें खुश रखूं। हाँ, तुम मेरे साथ चल रही हो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। कशिश, कशिश, कशिश रुको, कशिश। हमने अनिल को पकड़ लिया और उसने कन्फेस कर दिया कि तू नहीं रश्मि को वहां भेजा था, और ये सब चाल तेरी थी। ये क्या हुआ? कशिश, कशिश आंखें खोलो अपनी। कशिश, ये कशिश को क्या हो गया? आपके बेटे ने अपनी ही टीचर को मार दिया है। ले जाओ से। ये कैसे? राहुल, राहुल!